अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास के पागलपन के किस्से। कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में मुख्य रूप से दो महिलाएं थीं जो घर की हर छोटी बड़ी बातों को लेकर अक्सर आपस में उलझा करती थीं। एक सास और दूसरी बहू। सास का नाम था राधा देवी और बहू का नाम था पूजा। राधा देवी, जो पहले अपने ज़माने की खूबसूरत और चतुर महिला थीं, अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर कुछ ज्यादा ही जिद्दी और अजीब हो गई थीं। पूजा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन सास के पागलपन से भरे किस्सों ने उसकी जिंदगी में हलचल मचा दी थी। जब पूजा ने पहली बार सास के बारे में सुना था तो वह बहुत चौंकी थी। उसकी सास के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे जिनका उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे तो यह भी कहा गया था कि राधा देवी के ज़माने में उनका पागलपन बहुत प्रसिद्ध था। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक महिला आखिरकार इतनी पागल कैसे हो सकती है, और क्या वाकई उसकी सास इतनी अजीब थी। सास के पुराने पागलपन के किस्से। पूजा को सास के पागलपन के बारे में सुनने का पहला मौका तब मिला जब वह अपनी माँ के घर छुट्टियां मनाने आई थी। उसकी माँ ने हंसते हुए उसे कुछ किस्से सुनाए जो अब पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। तू जानती है, राधा देवी को अपने पुराने जमाने में किसने नहीं पहचाना था, माँ ने हंसते हुए कहा। उसकी अदाएं, उसके तरीके, उसकी शरारतें, वह किसी को भी हंसी में डाल देती थी। पूजा आश्चर्यचकित होकर माँ की तरफ देख रही थी। अच्छा, पूजा ने कहा, क्या वह सच में इतनी अजीब थी? अजीब नहीं, माँ ने सिर झुकाकर कहा, वह तो एकदम पागल थी। माँ ने एक किस्सा सुनाया जो राधा देवी के पुराने पागलपन का एक उदाहरण था। सुन, एक बार राधा देवी ने अपना पुराना बेंत का बैग लिया और गांव की चौपाल पर पहुंच गई। उस दिन बहुत गर्मी थी। सब लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन राधा देवी तो जैसे समय को भूल गई थी। उसने बेंत से एक एक पेड़ को चाटा, एक एक पत्थर को थपथपाया और फिर खुद को भी बेंत से धड़कते हुए कहने लगी, दुनिया भर के दुखों का हल बेंत में छिपा है। लोग देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। फिर उसने बेंत के साथ नृत्य भी शुरू कर दिया। पूजा हंसी रोक नहीं पा रही थी। क्या यह सच है? बिल्कुल, माँ ने कहा। वह तब से गांव भर में हंसी का कारण बन गई थी, लेकिन उसने कभी किसी की परवाह नहीं की। सास का पागलपन जारी था। हालांकि पूजा को अब अपनी सास के पागलपन के बारे में समझ आ रहा था, लेकिन जब वह पहली बार सास के साथ अकेली थी तब उसकी पूरी कहानी एकदम से खुलकर सामने आई। एक दिन राधा देवी पूजा को अपने पुराने ज़माने की यादों में खो जाने के लिए बैठा लेती हैं। पूजा, जो अब तक उन किस्सों को मजाक ही मान रही थी, अचानक महसूस करती है कि सास का पागलपन सिर्फ मजाक नहीं बल्कि उसकी अपनी एक दुनिया थी। तू जानती है, राधा देवी कहती हैं, एक बार मैं गांव के चौपाल में चांदनी रात में अपने सफेद साड़ी में बैठी थी। सब लोग मुझे देख रहे थे और मैं बस उनकी तरफ देख रही थी। मुझे लगा कि मैं चांद हूँ और हर कोई मेरी चांदनी को देख रहा है। पूजा को यह सुनकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर वह सोचती है कि शायद यह सास की अपनी दुनिया थी जहां वह खुद को कभी न कभी पहचानने की कोशिश करती थी। सास के नए पागलपन। पूजा को धीरे धीरे राधा देवी के पागलपन के नए रूप देखने को मिलते हैं। एक दिन जब पूजा घर में अकेली होती है, वह देखती है कि राधा देवी बगीचे में किसी से बातें कर रही हैं, जबकि वहां कोई नहीं था। पूजा को समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन राधा देवी मुस्कुराती हुई कहती हैं, तू क्या समझेगी, यह पेड़ मुझे अपना दोस्त लगता है।
पूजा अब इन अजीब घटनाओं से परेशान होने लगी थी। वह अपने सास से धीरे धीरे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन राधा देवी तो कभी कहती, तू जानती है, कल रात चांद ने मुझे बताया कि मुझे अपना दिल खोलकर बात करनी चाहिए, तो कभी कहती, यह जो बगुला है वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। पूजा यह सोचने लगती है कि क्या उसकी सास वाकई पागल हैं या फिर यह सब उनका तरीका है अपनी जिंदगी जीने का। वह हमेशा यही सवाल खुद से करती, लेकिन सास के अजीब व्यवहार को देखकर उसे लगता कि शायद यह एक कला थी, अपनी दुनिया से प्यार करने की कला। सास और बहू के रिश्ते में बदला। समय बीतता गया और पूजा ने धीरे धीरे राधा देवी के पागलपन को समझना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि राधा देवी का पागलपन किसी और कारण से नहीं, बल्कि उनके मन के अंदर छिपी एक सृजनात्मकता थी। राधा देवी, जो कभी ज़माने की बेबसी और समाज की निराशाओं से जूझती थीं, अब अपने पागलपन के द्वारा अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करती थीं। एक दिन राधा देवी ने पूजा से कहा, तू समझी नहीं, मेरी पागलपन की वजह क्या है? यह एक तरीका है मेरे जीने का। जब तुम अपनी जिंदगी से थक जाते हो, तब कुछ इस तरह की शरारतें दिल को सुकून देती हैं। यह सुनकर पूजा को समझ में आया कि राधा देवी ने कभी समाज की उम्मीदों और मानकों से बाहर निकलने का साहस दिखाया था, जो उसे देखकर डर लगता था। राधा देवी का पागलपन केवल एक तरीका था अपने अंदर की दुनिया को खोने का और किसी तरह अपने अस्तित्व को महसूस करने का। निष्कर्ष, पूजा ने अब राधा देवी को समझना शुरू किया। वह अब अपनी सास की शरारतों और अजीब आदतों को केवल पागलपन के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि वह यह समझने लगी थी कि ये सब राधा देवी का एक रूप है, उनका अपना तरीका है जीवन को जीने का। पूजा ने यह सिखा लिया कि कभी कभी इंसान को अपनी दुनिया से बाहर जाने की जरूरत होती है, ताकि वह खुद को पूरी तरह से महसूस कर सके। सास और बहू के रिश्ते में अब एक नया समझौता था। राधा देवी अब पूजा को अपने साथ उस दुनिया में ले जाती, जहां पेड़, चांद और बगुला उनके सबसे अच्छे दोस्त होते थे। पूजा को अब लगता था कि शायद यह पागलपन ही असली जीवन था, जहां किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने होने का एहसास ही सबसे बड़ी बात थी।